पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन और जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है ये है क्या। देखिए, भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि है उड़ीसा की पुरी, और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, यानी राधा कृष्ण को मिलाकर के उनका स्वरूप बना है और कृष्ण जी उनके एक अंश हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की यानी लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इनका निर्माण महाराजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार जन सामान्य के बीच में जाते हैं, मंदिर से निकल करके लोगों के बीच में जाते हैं, इसलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज नाम का रथ होता है, उस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है रथ, उस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। जानते हैं कि कब और कैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से दशमी तिथि तक जन सामान्य के लोगों के बीच में रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष लाभकारी होता है, विशेष फलदायी होता है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 23 जून से आरंभ हो रही है। इसी समय में भगवान की रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ की उपासना करनी चाहिए। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो पूरे देश में रथ यात्रा निकाली जाती है, किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है, जैसा कि इस समय मौसम है, माहौल है, बीमारियों का प्रकोप है, तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की पूजा के विशेष प्रयोग क्या हैं। संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। और इसके बाद एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें, आधा आधा पति पत्नी खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जानते हैं कि परिवार के लोगों में अगर प्रेम बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करें। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करें, उनको फूलों से सजाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद घर के सभी लोग मिलकर के हरि बोल का या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करें। फिर साथ में मिलकर के प्रसाद ग्रहण करें। परिवार का कलह कलेश दूर होगा, परिवार के लोगों में प्रेम जरूर बढ़ेगा। पापों से मुक्ति पाने के लिए और अपनी गलतियों से क्षमा के लिए, ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, उनको चंदन लगाएं, अलग अलग तरह के भोग प्रसाद और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। जो भोग प्रसाद है वो खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जो कोई भी इस प्रसाद को खाता है उसकी बाधाओं का नाश हो जाता है।